कल मिडवीक ट्रेडिंग सेशन में जब हम लौटेंगे तो हमारे पास ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे, कुछ ग्लोबल कुछ लोकल। ग्लोबल संकेतों में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच में क्या कुछ और तनाव बढ़ता है, कुछ और हमले एक दूसरे पर होते हैं यानी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। कच्चा तेल $113 के आसपास था, देखते हैं वो किस तरफ रुझान करता है, क्या 105 108 की रेंज में आता है या फिर 118 120 की रेंज की तरफ बढ़ता है, वो भी काफ़ी हद तक बाजार का मूड तय करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि आज के सेशन में जो कुछ कमजोरी और रिकवरी का दोनों का माहौल देखने को मिला, इसमें एक्शन एफआईज और घरेलू फंड्स का किस तरह का रहा। नतीजे बाजार बंद होने के बाद थोड़े बहुत हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि बाजार का मूड माहौल बदल दे। तो उस लिहाज से स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कल ज़रूर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक सवाल सपोर्ट का है, निफ्टी पर सपोर्ट बिल्कुल साफ है। 23,800 23,900 की रेंज बार बार लगातार सपोर्ट के तौर पर काम कर रही है। ऊपरी स्तरों पर 24,175 से लेकर 24,300 की रेंज आपके लिए रहेगी रुकावट के तौर पर। जहाँ तक सवाल बैंक निफ्टी का है, 54,150 के आसपास सपोर्ट है। इसके नीचे अगर फिसलते हैं तो सीधा बड़ा सपोर्ट 53,425 से लेकर 53,700 की रेंज में आता है। रिकवरी में ऊपर में 55,100 55,400 की रेंज ऐसी है जहाँ पर थोड़ी रुकावट बैंक निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर दोनों के मुकाबले में बेहतर है। अगर लार्ज कैप ज़्यादा ना गिरे तभी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी तेज़ी को और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इस लिहाज से कल का सेशन बेहद इंटरेस्टिंग होगा। वैसे पिछले 7 सेशन से अगर आप देखें, एक दिन कमज़ोरी और एक दिन मजबूती का ट्रेंड रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और उस लिहाज से देखें तो कल एक रिकवरी का मामला बनता है। तेज़ी वाला सेशन या फिर हल्की मजबूती वाला सेशन बनना तो चाहिए। सब कुछ डिपेंड इस बात पर करता है कि कच्चा तेल किस तरह का डायरेक्शन दिखाता है और वही बाजार की दिशा दशा तय करने का काम करेगा।